स्नान करने से बीमार पड़ जाते हैं भगवान। सही करने के लिए लगता है आयुर्वेदिक काढ़े का भोग। काढ़े को प्रसाद के रूप में लेते हैं भक्त। जगत के पालनहार जो संपूर्ण विश्व के रखवाले हैं, वो भला बीमार भी पड़ सकते हैं? ऐसा कैसे संभव है? यह आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह बात सच है। दरअसल धर्म की नगरी काशी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हर साल भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया जाता है। भक्तों के प्यार में भगवान इतना स्नान कर लेते हैं कि वह पूरे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। महज इतना ही नहीं, इस दौरान भगवान के स्वास्थ्य को सही करने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि काढ़े के सेवन से भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं। भक्त काढ़े को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। उनका मानना है कि काढ़े के सेवन से इंसान के शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। बताते चलें कि धर्म की नगरी काशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। इस नगरी में बाबा भोलेनाथ के अलावा अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। इसी क्रम में पिछले 300 साल से काशी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हर साल भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने से मौसम में परिवर्तन होता है और अच्छी बरसात होती है, जिसके बाद काशी सहित पूरे देश को गर्मी से राहत मिलती है। जिसे लेकर श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सुनीता जी, बाबा को जलाभिषेक आज करा के आ रहे हैं। हाँ, क्या गर्मी से राहत उनको देगा और आपको आराम मिलेगा? हर साल तो ऐसा ही होता है और यही कामना है कि भगवान जी बारिश करें और थोड़ा सा गर्मी से हम लोग को भी राहत मिले, काशी वासियों का उद्धार हो। यही प्रार्थना है बाबा से कि आज उनको जलाभिषेक किया गया और कल से वो बीमार पड़ जाएंगे और उसके बाद ऐसा होता है कि मान्यता ऐसी है कि ये बरसात स्टार्ट हो जाएगी। गर्मी से जो इतनी गर्मी पड़ रही है उससे राहत मिलेगी हम लोगों को। यही यहाँ की मान्यता है। नितिशा पांडे। मैं विजय मूर्तिकार। विजय जी, आज के दिन भगवान को क्यों स्नान कराया जाता है? ये बहुत भीषण गर्मी है और महाप्रभु को जब जलाभिषेक होता है तो भगवान को बहुत अद्भुत राहत होता है। पूरे जगह एकदम बारिश का माहौल बनता है और इसके बाद जो राहत प्रभु को मिलती है, फिर प्रभु इंसानों को राहत देते हैं। वहीं इस पर वाराणसी के सुमेरु मठ के स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती शंकराचार्य ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। आज कौन सा दिन है और कहाँ आए हैं? आज जेठ शुक्ल पूर्णिमा है, जो जगत के नाथ इस विश्वनाथ की नगरी में जहाँ विराजित हैं, साक्षात ब्रह्म विष्णु के रूप में, जिनका पूजन अर्चन और जलाभिषेक पूर्णिमा के दिन राजोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजन करने से मनुष्य के चारों कामनाएं पूर्ति होती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के दिन जो भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक करता है, वर्ष पर्यंत जल की विभिन्न तरह की बाधाओं से दूर रहता है और उसके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति का आधार बनता है। और भगवान जगन्नाथ के बीज मंत्रों का जप कर जगन्नाथाष्टकम, जगन्नाथ की जो महिमा है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो आज के दिन पूजन अर्चन करने से राष्ट्र का विदय होता है। अन्न की महामारी से कोई भूखा नहीं मरता है। गर्मी से बेहाल है भगवान, जलाभिषेक कर रहे हैं। क्या है आज के दिन जल चढ़ाने का? क्या गर्मी से राहत दिलाने के लिए भगवान को जल चढ़ाया जाता है? भगवान को गर्मी से भी दिलाने का आधार है और 15 दिनों के अंदर, आज के दिन अगर भगवान को जलाभिषेक किया जाता है तो 15 दिनों के अंदर वृष्टि का आधार उपलब्ध होता है। जलाभिषेक जल ही ब्रह्म के रूप में है। पंच महाभूतों में जल की महिमा अद्भुत है। आज के दिन जनता को जलदान भी करना चाहिए। मीठा जल या और भी विभिन्न तरह के जलों में जनता के लिए भी, भगवान के लिए भी, और भगवान का ही सब कुछ है। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। तो समर्पण भाव के माध्यम से भगवान को अर्पण करना चाहिए। जीव की मुक्ति, मोक्ष
और अभिलाषाओं की कीर्ति का आधार है। भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन राष्ट्र का विउदयकारी हो, मंगलकारी हो और देश विरोधी जो शक्तियां हैं उनका दमनकारी हो। भगवान की इस बीमारी का इंतजार लाखों भक्त हर साल करते हैं और पूरे वर्ष में भक्तों को एक ही दिन मिलता है कि वह भगवान को छू सकें। जाहिर है कि भक्तों के लिए यह मौका किसी मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। वाराणसी से उदय भारत टाइम्स के लिए अंशुल गुप्ता की रिपोर्ट।